मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में समस्त भारतवर्ष के जीवों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब परिवार में 3 बच्चों का जन्म होता है भाइयों में, तो साथ में मिलकर रहते हैं और जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो उनमें फूट आ जाती है और जैसे छोटे भाई सीधे रहते हैं तो बड़े भाई बेईमानी क्यों करते हैं, और छोटे भाई को अगर धर्म पर श्रद्धा है तो वो अपने कैसे मतलब आगे का जीवन समर्पण कर। नमोस्तु गुरु जी। ऐसा कम होता है, बहु होता है। संस्कार निरर्थक नहीं जाते, संस्कार देना ही चाहिए। बड़े होने के बाद बिगड़ेगा तो भी उसे संस्कार कहीं ना कहीं उसको पिंच करेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। 2 तरीका का बिगड़ना होता है। एक व्यक्ति बिगड़ता है तो वो बिगड़ता मानते ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। रात में खा रहा हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अभक्ष खा रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। गलत संगति में जा रहा है, गलत नहीं कर रहा हूँ। वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। और एक व्यक्ति वह है जो गलत मार्ग पर जा रहा है लेकिन उसके ज्ञान में है कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसने बचपन में पढ़ा है कि रात्रि भोजन करना ठीक नहीं है। अब वो रात्रि भोजन करेगा लेकिन वो बात उसके पिंच में आएगी। वो अभक्ष खाएगा लेकिन पिंच में आएगी। वो गलत रास्ते पे जाएगा लेकिन वो उसके मन में आएगा कि ये गलत है। तो संस्कार देने से यही जरूरी नहीं है कि वो बड़ा होने के बाद अच्छा ही आदमी बने। संस्कारवान व्यक्ति बड़े होने के बाद बिगड़ भी सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान में संस्कार मिला है तो वह गलत करते समय उसके मन में ये भाव तो आएगा ही आएगा, मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। और ऐसा परिणाम उसका बना रहा तो कितना भी बिगड़ जाएगा, एक दिन अंत में वो सुधर जाएगा। लेकिन जिसको संस्कार ही नहीं मिले हैं, यही मालूम नहीं है कि ये गलत है कि सही है, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए संस्कार देने के बाद व्यक्ति बिगड़ भी जाता है तो विकल्प नहीं करना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए हमारे संस्कार बेकार चले गए। नहीं, बेकार नहीं गए, अभी भी वो गलत मार्ग पर है, लेकिन उसको बार बार ध्यान में आ रहा है कि ये गलत मार्ग है। ऐसा